हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल्य इतना और इतना है। तो समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये और ये कैंसिल, तो क्या होगा 2a और प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी बी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बराबर 0। देखिए कहा था कि इतना इतना के कितने गुणनखंड सम संख्या हैं। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे 7। देखिए सम संख्या कर रहा है तो 2 के पावर 7 है, 2 सम संख्या, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और जितने भी देखिए यहाँ पे 3 है तो इसके पावर में 1 जोड़ते चलेंगे। जो विषम, देखिए 5 भी विषम है, इसमें 1 जोड़ते चलिए। फिर देखिए इंटू हो जाएगा, फिर इंटू 7 के पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। केवल यहाँ पे 2 सम है, उसके पावर 7 है तो 7 लेंगे, यानी ये हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 चुक 40, 40 सत्ते कितना होगा 280, यानी बी ऑप्शन। कहता दो संख्याओं का योग 232 है, उनका मौसो उनका जो है 929 है, तो इनमें से कौन सा युग्म जो है संख्याओं के संभावित मान है। तो देखिए तो संख्या हो जाएगा 29A, 29B, क्योंकि 900 दे दिया गया है 29, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जोड़ दे दिया गया है, यानी 29A जोड़ 29B कॉमन कीजिएगा तो 29 इंटू ए प्लस बी कितना है 232। तो ए प्लस बी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ए प्लस बी का मान आ जाएगा 8, कट के 8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो 8 जो है ये हो जाएगा 1,7। ठीक है, 1,7। उसके बाद देखिए 2 6 3 5, ठीक है 2 6 3 5, उसके बाद 4 4, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, तो देखिए 5 3 रिपीट, 5 3 रिपीट होने लगेगा। ठीक है, फिर छोड़, ये सब रिपीट होने लगा तो छोड़ दीजिए, ये तो नहीं होगा ना ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,7 और 3,5, 1,7 और 3,5, 1,7 और 3,5। तो ये हो जाए संख्या हो जाएगा 29 इंटू 1, 29 इंटू 7, या नहीं तो 29 इंटू 3, 29 इंटू 5। ठीक, यानी कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 29, 29 इंटू 1, 29 और 29 इंटू 7, 29 इंटू 7 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 203। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए 74 है कि जब किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाया जाता है, ठीक है, जब किसी धनात्मक, मान लीजिए संख्या x है, इसमें से 4 घटाते हैं, तो कहता प्राप्त संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा, x का मान 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है कि 40 इंटू 40 गुने 24 मीटर माप के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 4 मीटर गुने 4 मीटर माप के कितने कालीन की आवश्यकता होगी। तो देखिए कालीनों की संख्या होगा 40 गुने 24, ठीक है, यानी एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल अब बट्टा में ये हो जाएगा 6 इंटू 4, ये कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि किसी कक्षा का मध्यमान कितना है 20 है, ठीक है, और कहता है कक्षा का प्रसार दे दिया गया है आपको 5, ठीक है, तो निकालना है ऊपरी सीमा और निचली सीमा। तो देखिए मान लीजिए कि निचली सीमा यदि x है, ठीक, तो अपर लिमिट कितना होगा x प्लस 5, क्योंकि इसका प्रसार दे दिया गया कितना 5, तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
तो यहाँ पे जो है वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह दे दिया गया अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट पर प्लस लोअर लिमिट बट्टा में 2, ठीक है, ये आ जाएगा, इधर हो जाएगा 40, ठीक है, ये -5 इधर बराबर 2x, ठीक, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा x यानी 2x + 5, 2x + 5, तो घट के कितना होगा 35 बट्टा में 2x का मान, यानी x का मान 17.5 आ जाएगा, ठीक, x का मान यदि 17.5 है तो ये निकल गया आपको लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगा x + 5 यानी 7 × 5 = 12, यानी हो जाएगा 22.5, 22.5, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 की यदि बात करें, कहता पी और क्यू अकेले अकेले काम करते हुए क्रमशः एक्स और वाई दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। कहता पी काम शुरू करता है और वे दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो कहता 7 दिन में पूर्ण हो जाता है। यदि क्यू काम शुरू करता है तो और पी के साथ एक एक दिन छोड़कर काम करता है तो काम इतना दिनों में पूरा हो जाता है। पी और क्यू की दक्षताओं की तुलना, तो देखिए 7 दिन कह रहा है, तो 7 दिन को क्या ले सकते हैं 3 + 3 + 1, ठीक, पहले पी करता है फिर क्यू करता है फिर पी करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है 6 सही 3/4, 6 सही, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 3 आप प्लस में 3/4, लेकिन ध्यान दीजिए अब जो करता है वो क्यू काम शुरू करता है, तो ये करता है क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, ठीक, तो यहाँ पे देखिए पी का, देखिए ये सब तो बराबर है, यहाँ से यहाँ तक तो बराबर है, तो पी का एक दिन का काम, देखिए यहाँ पे ये पी है, पी एक दिन काम कर रहा है और ये क्यू 3/4 काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए पी का एक दिन का काम क्यू के 3/4 दिन के काम के बराबर होगा, क्यू के 3/4 और पी के, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यानी पी का एक दिन का काम बराबर क्यू का 3/4 दिन का काम, ठीक, यानी P बराबर Q × 3/4 या P/Q बराबर 3/4, ठीक है, P/Q बराबर 3/4 या फिर P बराबर Q × 3/4 × 100 प्रतिशत में चेंज करना है, तो 25 × 100, 25 × 75, यानी P बराबर Q का 75%, ठीक है, यानी P की जो दक्षता है वो Q की दक्षता का 75% है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 4 मील प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कोई व्यक्ति दिए गए समय में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल जो है बढ़कर 9 मील प्रति घंटे हो जाती है तो वह उतने ही समय में इतना मील अधिक दूरी तय करता है, तो वास्तव में वह कितनी दूरी तय करता है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो है कहता है कि 9 मील प्रति घंटे, यदि समय को आप टी मानते हैं तो क्या होगा 90, ठीक, और यहाँ पे जो दूरी हो जाएगा 40, ठीक, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 7.5, ठीक है 7.5, तो यहाँ से टी का मान निकल जाएगा 1.5, ठीक, तो वास्तविक दूरी का रहा है, वास्तविक दूरी है कितना 4 मील, तो ये हो जाएगा 1.5 × 4 यानी कितना होगा 6.0, यानी बी ऑप्शन, यानी तो आप ऐसे भी बना सकते थे, देखिए चाल का रेशियो दे दिया गया है 4 और 9, ठीक, तो यहाँ पे देखिए और टाइम जो है नियत है, टाइम फिक्स है, देखिए कहता है यदि कोई व्यक्ति दिए गए समय में एक निश्चित दूरी, तो टाइम यदि कांस्टेंट है तो दूरी का रेशियो वही होगा जो चाल का रेशियो है। अब इन दोनों में आप यदि डिफरेंस देखिए तो 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितना दूरी का है 7.5, यानी इतना मील अधिक दूरी तय करता है, ठीक, तो 1 यूनिट का मान है 7.5, सॉरी 5 में से 4 गया, सॉरी यहाँ पे 9 है 9, तो 9 में से 4 गया 5 का मान है 7.5, तो 1 का मान कितना होगा 1.5, ठीक,
तो यहाँ से 4 का मान कितना होगा, तो 4 यूनिट का मान होगा 6.0, ऑप्शन नंबर बी। 79 देखिए, कहता है यदि इतना 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 से विभाज्य है तो पी और एस के मान क्रमशः ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप इस सब को गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। सबको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू में ये वाला एक्स माइनस 3, फिर एक्स माइनस 3 से सबको गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा, जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक। अब जो दिया हुआ है देखिए, ये दे दिया गया है, आप क्या कीजिए, इस दोनों में ना कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। तो जैसे तुलना कीजिएगा तो आपको p का मान देखने को मिलेगा -5, ठीक। उसके बाद q का मान देखने को मिलेगा आपको 5, ठीक। r का मान देखने को मिलेगा आपको कितना 5, और s का मान देखने को मिलेगा आपको -6, ठीक। तो p का मान निकल गया -5, q का मान निकल गया 5, r का मान निकल गया 5, ठीक है। बट s का मान कितना निकल गया -6। तो ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक व्यक्ति 34 में 8 की दर से सेब खरीदता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 34 में 8 की दर से खरीदता है सेब, फिर कहता है कि 57 में 12 की दर से बेच देता है, ठीक है। तो पहला क्या कीजिए, यहाँ पे जो क्वांटिटी को सेम कीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 3 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 10, ठीक। इसको आप 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 के 11, ठीक। यहाँ पे देखिए कितना का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे यदि आप गौर से देखें तो 12 का लाभ हो रहा है, ठीक। तो 12 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 12 का लाभ हो रहा है, 12 का लाभ हो रहा है, और कितना वस्तु पे, तो 24 पे, 12 का देखिए ना, 12 दूनी 24 और 8 तिरिक 24, तो 12 का लाभ हो रहा है 24 पे। लेकिन हमको कहता है 45 का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने चाहिए। तो चलिए, तो इसीलिए देखिए, तो चूँकि 12 का लाभ हो रहा है 24 पे, तो 1 का लाभ होगा 2 पे, तो इसी तरह 45 का, तो 45 का हो जाएगा कितना 90, ठीक। यानी 80 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 81 की यदि आप बात करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos 20 इंटू cosec 70 को एक साथ, ठीक, 70 20 90 हो जाएगा, इंटू cos 35 और cosec 55 को एक साथ कर लीजिए, ताकि इन दोनों को जोड़िएगा तो देखिए इन दोनों 90 हो जाएगा, ठीक है। इंटू बच जाएगा लास्ट में cos 45, तो इसको यहाँ पे रखिए। अब देखिए, तो cos 20 और इस cosec 70 को क्या लिख सकते हैं, sec 20, ठीक, sec 20 तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, cosec 55 को लिख सकते हैं sec 55, cosec 55 को लिख सकते हैं sec 55, ठीक। तो cos 20 sec 20 1 इंटू फिर cos इतना और sec इतना 1 इंटू cos 45 का मान 1/√2, तो रिजल्ट 1/√2 होगा, 81 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि दो जो है पाइप जो है क्रम से इतना इतना घंटे में भर सकता है। चलिए, तो पहला दूसरा तीसरा, एक जो है 5 मिनट 5 घंटा में 6 घंटा में, तीसरा जो है 12 में खाली करता है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 60, तो 12 पंचे, ठीक है, 2 6 दाहिन और 12 पंचे 60, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, उसके बाद देखिए तीनों जो है, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहता है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर भरने में लगा समय, तो ये हो जाएगा 60 बट्टा में देखिए 12 और 10 22 -5, चूँकि 2 भरता है 1 खाली करता है,
तो कितना होगा 12 में से 5 के 7 यानी 17, 60/17 सी ऑप्शन। तो 82 का क्या हो जाएगा सी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 है कि एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए शांत जल में लगा। अब यदि आप T1 को धारा के विपरीत दिशा में समय और T2 को धारा के दिशा में समय, यदि इस तरह का क्वेश्चन हो, देखिए एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी इतना घंटे में, ठीक है, और वापस लौटने में जो है कितना इतना लगता है। तो इस स्थिति में अब क्या करिएगा, तो शांत जल में लगा समय, ठीक है, तो शांत जल में लगा समय जो हो जाएगा, शांत जल में लगा समय जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × T1 × T2 अपट्टा में T1 + T2, ठीक है, T1 + T2। तो ये हो जाएगा 2 × 12 × 24 और 12 24 कितना होगा 36, 12 × 36, 3 × 8 24, 8 दूनी 16 घंटा। कितना हो जाएगा 16 घंटा। या नहीं तो आप क्या कीजिए ऐसे बना लीजिए, देखिए इसको मान लेते हैं धारा की दिशा में u, अभी मान लेते हैं 24, धारा की विपरीत दिशा में, तो b बराबर क्या होगा, तो शांत जल में नाव की चाल b बराबर क्या होगा, तो होता है u + v/2, ठीक है, u + v/2 यदि करिएगा u + v/2 कितना होगा 4 2 6 2 1 3 बट्टा में 2, तो कितना होगा 18, यानी देखिए इस पर नहीं बनेगा, ठीक, उसी फार्मूला पे बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की यदि बात करें, 84 की यदि बात करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 84 में जो है देखिए यहाँ पे कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक, जिसमें ABCD चक्रीय चतुर्भुज हैं, जिसमें AB इतना, BC इतना, CD। तो सबसे पहले देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिए, देखिए यहाँ पे रुक जाइए, ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज है इस तरह से, ठीक। अब जो है यहाँ पे मान लीजिए ABCD, ठीक, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब कह रहा है कि जिसमें AB है 16.5, BC है x, CD है 11, AD है 19.8, ठीक। AC और AC BD को O पर प्रतिच्छेद करती है, AC BD को O पर, तो कौन करता है AC किसको BD को, यानी जो है BD को O पर द्विभाजित करता है, यानी इसको 2 भागों में बांटता है, ठीक। तो देखिए ये दोनों यानी ये और ये बराबर है, तब तो ये और ये देखिए ये और ये, यानी AD × CD बराबर हो जाएगा आपको AB × BC। तो चलिए तो AD × CD, AD है कितना 19.8, ठीक, और CD कितना है 11, बराबर में होगा 16.5 × x, तो बट्टा में हम क्या कर देते हैं 16.5, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे यहाँ से निकल जाएगा 13.2, कितना निकलेगा 13.2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 85, देखिए कहता है कि 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी, ठीक है, तो देखिए कुल है कितना 450, कहता है एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया और पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 नीचे उतर गए। अगर मान के चलिए 1/9 नीचे उतर गया तो बचा कितना 8/9, ठीक, 9 में से घटा दिए, टोटल 9 है, एक उतर गया तो बचा कितना 8/9। फिर कहता और 20 नए चढ़ गए तो +20, ठीक। उसके बाद फिर देखिए दूसरे स्टॉप पर फिर कहता है कि दूसरे स्टॉप पर जो है समय मौजूद यात्रियों के 1/6 यात्री नीचे उतर गए।
अब यदि 1/6 नीचे उतर गया तो बचा कितना, 6 माइनस 1 यानी 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6। और कहता है कि 19 नए यात्री चढ़ गए, तो +19 कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, 9×5 = 45, तो 50×8 कितना होगा, यानी ये हो जाएगा 400 और +20 420, ठीक। और इंटू में 5/6 + 19 70, 7×5 35 प्लस 7×5 35 + 19 यानी हो जाएगा 963 यानी 369। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहता है कि x जो है यहाँ पे देखिए कहता है कि x ने 100 प्रश्न जो है हल किए हैं, जिनमें से 340 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो x ने तो मान लीजिए कि माना कि x द्वारा जो है सही जवाब दिया गया है p, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और सही उत्तर के लिए 4 अंक, तो 4p। और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4p। और देखिए गलत उत्तर, तो टोटल आपने जो है 20 जो है सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो गलत कितना होगा 100 - p, कितना होगा 100 - p। इसके लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं और टोटल अंक कितना प्राप्त होता है 340। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p का मान आ जाएगा आपको 88, बी ऑप्शन। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु जो है अनुपात जो है 7 और 1 दे दिया गया है, ठीक। अब कहा था 5 वर्ष बाद यह इतना हो जाता है, तो माँ की आयु कितना होगा 7x + 5 और उसकी बेटी की आयु होगा आपको x + 5, ये हो जाता है 4 और 1, ये हो जाएगा 7x + 5 बराबर 4x + 20, ठीक है। यानी 3x बराबर हो जाएगा 15, x का मान यहाँ से निकल जाएगा 5। तो कहता है उनके वर्तमान आयु में अंतर, तो देखिए 7 में से गया कितना 6, तो 6×5 = 30, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, ठीक है। यदि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 कम है, तो सबसे छोटा कोण को यदि आप x मानते हैं तो बड़ा कोण कितना होगा x + 50, ठीक है। छोटा को यदि आप x मानते हैं तो बड़ा होगा x + 50। तो तीसरा कोण क्या होगा, तो तीसरा कोण होगा इन दोनों के जोड़ का आधा होगा, ठीक है। क्या होगा, तो x + 50 + x/2 यानी होगा x + 25 होगा, ठीक। अब इन तीनों का जोड़ यानी x + 50 और x + 25, इस तीनों को जोड़िए, ये 180 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 35, ठीक है। x का मान 35, सबसे बड़ा कोण है कितना x + 50 है, सबसे बड़ा x + 50, इसमें 50 जोड़ दीजिए 85 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता कि समतल भूमि पर देखिए कहता है कि समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। यदि मीनार इतना मीटर ऊंचा है, तो मान लीजिए ये है मीनार, ठीक। ऊंचाई है 110√3 और इसका जो उन्नयन कोण कितना है 30 है। तो देखिए 30 तो 10 30 क्या होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, ठीक। तो हमको कहता है तो मीनार के पास से बिंदु P की दूरी यानी ये दूरी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो चूंकि 1 यूनिट का मान यदि इतना है तो √3 यूनिट का मान कितना होगा 110 × 3 यानी 330 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि √3 से गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 89 का कितना हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक गोलाकार टैंक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दे दिया गया है आपको, ठीक है। अब तो कहता है इतना मीटर की दर से समतल कराने का, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टैंक का क्षेत्रफल होगा पाई बड़ा r² माइनस छोटा r², यानी ये हो जाएगा पाई इंटू, ठीक है, 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, ठीक। तो अवशिष्ट जो लागत हो, तो पाई का मान 22/7, ठीक है।
और इसका मान कितना होगा, तो ये जो है सॉल्व कीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा 52 इंटू, रुक जाइए, 52, ठीक है, 52 इंटू 6, ठीक, 52 इंटू 6 इंटू 7, ये और ये कैंसिल, यानी ये आ जाएगा 6864, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि एक डिब्बे में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो कहता है दोनों गेंद हरे रंग की होने की क्या प्रायिकता है। तो हरा रंग है कितना, 6, तो इसमें से 2 गेंद निकाल रहे हैं तो क्या होगा 6C2, और टोटल कितना है 6 4 10 तो 12, तो 12C2, ठीक, यानी हो जाएगा कितना 6 इंटू 6 में से 2 गया 4, यानी 6 इंटू 5, नीचे में देखिए 12 में से 2 गया 10, तो 12 गुने 11, 6 दूनी 12, 5 बट्टा में 22, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहता है के का मान ज्ञात करना है, के का यदि मान ज्ञात करना है, ये होगा 5 और 30, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये 70 तो 35, ये 90 तो 45, ठीक, तो मध्य ये हो जाएगा कितना 40, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 25 के, ये हो जाएगा 210, और ये हो जाएगा 540, कितना 540। तो देखिए यहाँ पे माध्य कितना है 25 है, तो 25 बराबर सबको जोड़िए, तो 25 बराबर होगा सबको जोड़िए, इसको 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 सबको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना 940 प्लस 25 के, और बट्टा में इस सबको जोड़िएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये आ जाएगा 36 प्लस के, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करिएगा के का मान आपको निकल जाएगा 4, यानी बी ऑप्शन। देखिए एक परीक्षा जिनमें पूर्णांक 500 था, ठीक है, देखिए ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब मान लीजिए कि डी को यदि 100 मिलता है, लास्ट से इसको सॉल्व कीजिए, सी को डी की तुलना में 20 कम तो 80 मिलेगा, ठीक है, और बी को सी की तुलना में 60% अधिक, बी को सी की तुलना में, तो देखिए 80 का 160, तो 16 अट्ठे कितना होगा 128, ठीक। उसके बाद देखिए फिर कहता है ए को बी की तुलना में 25 अधिक, यानी 128 का 125%, ठीक है, 25 पंचे 25 चौका 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 116, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि ए को 80% अंक मिलता है, ठीक है, ए को 80% अंक जो है मिलता है, तो एक कितना है 160 यूनिट, यानी 160 यूनिट जो है ये 500 के 80% के बराबर है, ठीक। तो चूंकि 160 यूनिट जो है ये कितने बराबर है, तो चूंकि देखिए 1 2 3 4 टोटल कहता है कि चूँकि यदि ए को 80% अंक मिले, ए को 80% अंक मिले, यानी 160 यूनिट जो है ये 500, ठीक है, 500 का 80%, ठीक है, 500 का 80%, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 5/2, ठीक है, यहाँ से 2 0 2 0, ठीक है, 2 0 कट जाएगा तो 8 पंचे 40, ठीक है, 2 0 कट जाएगा 8 पंचे 40 यानी 400, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 400 बटा में 160, ये कट जाएगा, ये 4 चौका 16, 5/2, यानी एक यूनिट का मान 5/2, तो ठीक है, एक यूनिट का मान 5/2, तो 100 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा 250, ठीक। तो डी का प्राप्तांक कितना होगा, तो डी का प्राप्तांक जो होगा ये होगा 500 बटा में 250 गुना में 100, यानी 50, कितना हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर सी 94 में क्या कह रहा है, देखिए ये दे दिया गया है आपको कितना 62, ठीक। तब तो ये कोण जो है कितना हो जाएगा 180, ठीक है, ये कोण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 62, ठीक है, कोण, तो ये हो जाएगा आपको कितना 118, यानी ये निकल गया 118, ठीक। अब यदि ये कोण
ये केंद्र पर का, तो परिधि पर का कोण क्या होता है? केंद्र का आधा। तो ये कोण कितना होगा? इसका आधा 118 का आधा, 2 पंचे 10, 2 9 18, 59 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए 95। कहता है कि जब इतना को किसी पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। x के कितने मान संभव है? तो 732 बराबर मान लीजिए x इंटू वाई प्लस कितना 12, ये 12 घट जाएगा 0, 3 में से 2 यानी 720। तो एक्स वाई का मान कितना निकल गया? 720। अब देखिए इसके क्या क्या मान संभव हो सकता है। तो 1,720, ठीक है, 2,360, 360, 3,240, ठीक है। इसी प्रकार होते 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 क्या होगा? 48,15। यानी ये जो है देखिए इसके x के जो है 20 मान संभव होंगे। कितना? 20 मान। यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 96 नंबर देखिए, कहता है इतना बराबर इतना, इतना बराबर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। स्क्वायर का वर्ग करके दोनों को जोड़िए। तो वर्ग करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस 2xy कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए, ठीक, साइन ए प्लस फिर इसको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस 2xy कोस ए साइन ए, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर 16 1 17। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपको क्या? बचेगा एक्स स्क्वायर ए और एक्स स्क्वायर साइन ए। एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1। फिर इसी प्रकार वाई स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 बराबर 17। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आएगा 17, ठीक। तो यहाँ से 17 कॉमन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस 17 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना था? 17। 17 का स्क्वायर होता है 289। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि इतना और इतना से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें क्या होगा? y माइनस वाई वन, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन बराबर y माइनस वाई वन बराबर होता है y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ठीक। तो y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ठीक। यानी y माइनस 5 बराबर 5 में से 3 गया कितना होगा? माइनस 2 बट्टा में 3 इंटू एक्स माइनस कितना होगा? प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना? 3y माइनस 15, ठीक है, बराबर में माइनस में 2x प्लस माइनस का 4, माइनस का 4, यानी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 2x, ये इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे जो है 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 98 देखिए, कहता है कि 60 छात्र के औसत परिणाम, ठीक है, इतना है। यदि 22 छात्र का इतना है और 32 छात्र का इतना है तो शेष छात्र, तो देखिए कुल होगा 60 गुने 38, इसमें से घटाना है 22 गुने 36, इसमें से घटाना है 32 गुने 32, ठीक है, 22। और उसके बाद देखिए तो टोटल छात्र यहाँ पे कितना है? 22 और 32, यानी 2 2 4 3 2 5 54 हो गया। बचा कितना? तो बचा है 6, तो 6 से भाग देना होगा, यानी कितना निकल जाएगा? 77.33 निकल जाएगा। सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिए गए हैं, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू ये लंबाई को यदि 7x, चौड़ाई को 5x, ऊंचाई को 3x मानते हैं तो 2 इंटू एल बी, तो देखिए 7 पंचे 35 एक्स स्क्वायर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच बनती है 15 एक्स स्क्वायर प्लस एच एल यानी 7 21 एक्स स्क्वायर, ठीक। ये जो है बराबर है किसके? ये बराबर है 27832 के बराबर,
ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का मान निकल जाएगा 14। ठीक, तो आयतन होता है कि आयतन होता है LBH। ठीक, यानी ये सब का गुना कर दीजिए, तो 5 15 7 105 इंटू में एक्स क्यूब, क्योंकि सब में एक्स एक्स होगा। ठीक, तो 105 गुने 14 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा बी ऑप्शन। देखिए कहता है यहाँ पे 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग इतना है। ठीक है, ये तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 16 4 20 1 21, यानी 21 एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 10 200 इतना है। यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा 7। ठीक है, तो कहता है कि अंतर कर रहा है, तो अभिष्ट अंतर जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी है 4, सबसे छोटी है 1, तो 4 में से गया 3, तो 7 गुने 3 कितना होगा 21, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो प्रथम 8 भाज्य संख्या क्या क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 8 से भाग दीजिए, ये आ जाएगा 78 बट्टा में 8। ठीक इसी प्रकार 8, ये 8 भाज्य था, अब 8 अभाज्य, तो 8 अभाज्य जो हो जाएगा ये क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इसमें 8 से भाग दीजिएगा तो ये निकल जाएगा 77 बट्टा में 8। ठीक, अब कर रहा है अंतर, तो उसका कितना आया था 78 बट्टा 8 माइनस 77 बट्टा 8, यानी 1 बट्टा 8। 1 बट्टा 8 का है तो बी ऑप्शन। देखिए कहता है किसी पूर्णांक किसी भी प्राकृत संख्यान के लिए इतना इतना का परिणाम, तो जब n बराबर 1 लेंगे तो 6 माइनस 5 1 आएगा, जब n बराबर 2 लेंगे तो 36 माइनस 25, तो पर भी यहाँ पे 1 आने, अतः अब स्पष्ट है कि अभिष्ट जो है अंतिम अंक हमेशा 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है 1 होगा। 6 के पावर n, 6 का घात कोई प्राकृतिक संख्या हो तो इसका इकाई अंक 6 होता है। ठीक है, तथा 5 के पावर n, ठीक है, 5 का घात कोई प्राकृतिक संख्या हो तो इकाई अंक तो 5 ही होता है, इसीलिए इनमें इकाई अंकों में अंतर 6 माइनस 5 यानी कितना है 1, बी ऑप्शन। 103 देखिए, 103 में क्या है, कहता है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। ठीक है, एक भिन्न का जो अंश है वो हर से 2 कम है, हर से 2 कम है, हर से 2 कम है, और हर से 2 कम यहाँ पे नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। आगे पढ़िए, यदि अंश को 2 गुना किया जाए, यदि अंश को 2 गुना किया जाए, यदि अंश को 2 गुना किया जाए और हर को 3 गुना किया जाए, हर को 3 गुना किया जाए, हर को 3 गुना किया जाए। ठीक, तो कहता है कि वह 2/9 प्राप्त होता है। तो देखिए 2/9 कहाँ प्राप्त होता है, यहाँ तो होता नहीं है, यहाँ भी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर, चूँकि ये उधर जाएगा। अब दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ घन करिएगा तो क्या होगा, तो ए प्लस बी के होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a प्लस 3a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, 3 यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। ठीक है, यानी पी के पावर 6 क्यू के पावर 6, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये इस तरह से हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में 3a बी कितना, तो बी तो यहाँ पे होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, बराबर में आर के पावर कितना 6, आर के पावर 6। ठीक है, तो यहाँ होगा पी के पावर 6 क्यू के पावर 6 माइनस आर के पावर 6 बराबर में माइनस में 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इसका मान कर रहा है, तो इसका मान कितना आया -3
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर के पावर 6/p² आर स्क्वायर, ये कट के -3 होगा, ये आर स्क्वायर -3, बी ऑप्शन। 105। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, तो चूँकि ए स्क्वायर यहाँ पे एक्स की जगह रख दीजिए, एक्स की जगह क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक, और वाई की जगह बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, तो ए से ए बी से बी कैंसिल, तो 1/sin होगा कोसिक स्क्वायर टी, ठीक है, कोसिक स्क्वायर टी, और -1/10 क्या होगा कोट स्क्वायर टी, कोट स्क्वायर टी, तो कोसिक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, कहता है कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई इतना इतना की बीमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है, तो रूट अंडर विकर्ण हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी रूट अंडर 200, यानी 10√2 मीटर। ऑप्शन नंबर ई। देखिए कदा 3 जो है व्यक्तियों ने व्यवसायिक इतना इतना के अनुपात में धन क्या वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ था, तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, 2 × 12, 3 × 12, 4 × 12, ठीक। तो लाभ जो है कहता लाभ का सर्वाधिक हिस्सा, तो 6/6, 4, 10, 3, 13 इंटू में इतना, यानी ये निकल जाएगा 72। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए रूट एक्स बराबर क्या होगा √3 माइनस का √2, वर्ग कर दीजिएगा तो एक्स का मान होगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 5 - 2√6, ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पे विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा, तो मानक विचलन गुने 100 क्या होगा, मानक विचलन गुने 100 बट्टा में माध्य, ठीक है, तो मानक विचलन गुने 100 बट्टा में माध्य, 5 × 8 = 40, यानी ये हो जाएगा 25/2, यानी 12.5%, बी ऑप्शन। देखिए दशमलव तो यहाँ से कैंसिल हो जाए उड़ जाएगा, इसका कहता वर्गमूल, तो ये है आपको क्या, देखिए 19 का स्क्वायर और ये है 32 का स्क्वायर, यानी 19/32। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।